लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की उम्मीदों पर पानी बहुत। हेलो। हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में। हाँ यही है। उनसे बात करोगे? एक मिनट। सुनिए, हर्ष है। हाँ। हर्षा, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। अब हॉलीडेज कैसे चल रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। When are you coming back? हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा। बाद में कॉल करता हूँ। हमारे साथ उसने अपने आदमियों से पंगा लिया, पैदा होगा। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है। इन्होंने आपका नाम बताया? तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहां से गांव के लिए निकल रहा हूं। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी के लिए अच्छे कोई बात नहीं होगी। चारों अच्छी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। अब तो ये काम धाम ही करने लगा है। तुम क्या कहती हो बेटा? एक नंबर का गधा है ये। समझ में नहीं आता तुझे? सोचा चिल्लाऊंगी तो तू नौटंकी करेगा, इसीलिए अवॉइड करती थी मैं। लेकिन तुझे बेइज्जत होना पसंद है। आपकी बात दिमाग में घुसने के लिए दिमाग होना चाहिए ना, जो मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। आप जाकर सो जाइए। आइंदा अगर तू मेरे सामने आया या मेरे बारे में बात भी की, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी, समझे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा कि चारू भी तुम्हें पसंद करती है। सॉरी रमेश। तेरे साथ यही होना चाहिए था। चल अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है और 2-3 महीनों के अंदर यह अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली। अनाउंस होते ही जमीन के लो। अगर माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूं तो आपको छोड़कर जाने, लेकिन जाऊंगा। माँ, ये वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे माँ, वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है। वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना। एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। हाँ?
अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है। आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा, ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा। लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर माँ बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस। लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यही रहें तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो ये तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए हैं, 40 years. That's really something. देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे। इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया। बस सबको खुश देखना चाहता। याद रखना दिवाली आ रही है, 3 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है माँ। दिवाली हम सब मिलकर यही मनाएंगे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सेटिंग करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना? ओके कंफर्म है। हाँ मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अरे तू उधर मत देख, मेरी बात सुन, इधर आ। पहले तुझे जाकर मार्केट से। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे मुझे साथ? लगता है मुझे पूछ रही है। अरे 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 सुन बेवकूफ, वो तुझे नहीं बुला रही है। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अब आजा, कहा था ना तुझसे। नहीं वो क्या है ना, मुझे गलतफहमी हो गई। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? सुनो हर्ष, जब तक तुम नहीं जाओगे वो इसी तरह चिल्लाएगी। जाओ उसके साथ। सुमति दीदी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ? हाँ खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। सब्जियों को नए तरीके से उगाने की टेक्निक सिखाने आई हूँ। आइए। और मुझे मेहंदी भी चाहिए सुमति दीदी, जिसे लगाते ही मेरे हाथ लाल हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। जितनी मेहंदी चाहिए उतनी ले लो। वैसे भी हम ये जगह खाली कर रहे हैं। कल हम गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दीदी, वो भी अचानक? कल ही इस गांव में एक मिनिस्टर आया है, उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए। हमारी लाख मना करने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने पिताजी को भी पीटा। कहा कि हम कल आएंगे और कुछ पैसे देकर कागजात पर दस्तखत करवाएंगे। इसीलिए शहर जाकर वहीं कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाना चारू।
चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे। तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो। निकलो, चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे। मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यहीं रहूंगा, जमीन भी यहीं रहेगी। हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से है। लगा था वो एक पैसे वाला सिर फेरा है, पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुझसे कह के गया है कि वो तुमसे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं, जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा। हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। वो तरस खा के चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ। यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है। दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे। यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुंचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपनाकर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने।
तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहां आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गए हो, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। अगर उसे पहले ही मार देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिल्ली में मेरे ही घर आकर मुझे ही धमकी दे गया वो। अगर ये बात तुझे पहले ही बता देता तो ये सब न होता। अब वो यहीं पर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी भी तरह ढूंढो उसे और जाकर उसके टुकड़े कर दो। वो मुझे पहले भी मिला था पापा। चाचा ने मुझे 2 रिपोर्टर्स को मारने के लिए भेजा था, वो भी था वहां पर। मुझे पीट कर वो उन दोनों को बचा कर ले गया। और सच कहूं तो आपके मिनिस्टर की पोस्ट जाने की वजह भी वही है। हजारों करोड़ों का मालिक रविकांत का बेटा है वो। रविकांत का बेटा? भाई मेरे को तो अभी उससे बहुत डर लगने लगा है। आज शाम को वो तालाब के पास जाने वाला है ताकि तालाब का पानी गांव वालों के खेतों तक पहुंचा सके। हेलो, क्या हाल है रवि? कौन बोल रहा है? विश्वनाथ राव। इस गांव को छोड़ कर क्या गए? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, पर ये मत भूलना गांव छोड़ने की वजह हम ही तो थे। तुमने बेहिसाब दौलत कमाई और उसी दौलत को लुटाने के लिए अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। हम तो तुम्हें खतरा समझते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी बड़ा खतरा बन गया। तुझे इस गांव से भगा दिया वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से भगाना होगा। उसकी लाश लेने के लिए आ जाना। विश्वनाथ राव, विश्वनाथ राव।
इज माई लाइफ। प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ओके डॉक्टर। डॉक्टर। यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ। प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उनसे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो। कम से कम उसे तो छोड़ दो। जिंदगी भर देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे बेटे को। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे बेरहमी से मारे गए। उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूं डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है। अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ। यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ, प्लीज हर्ष। శ్రీమంతుడా పోరా శ్రీమంతుడా స్వేచ్ఛ విహంగమై వెళ్ళిపో అంకితమ అసలు నీ ఏడు పొల్లేరా సంతకం పెట్టు. हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा। मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैंने वही किया। और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे।
क्या है उस गांव में? हाँ, तेरे माँ बाप यहां है, परिवार यहां है, सब कुछ यहां है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूं। जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है। जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता हूं। सॉरी टू से दिस। 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम क्या लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव और गांव वालों को याद किया है आपने? $25,000 करोड़ कमाए हैं। अब चाहते हैं मैं 50,000 करोड़ कमाऊं। नहीं कर सकता हूं। ऊपर से आपसे जो पैसे लेता हूं वो भी बांट देता हूं। जब भी मैं पानी पीता हूं तो खेत में पानी के लिए तरसते हुए किसान दिखाई देते हैं मुझे। खाना खाने के लिए निवाला उठाता हूं तो भूख के मारे गांव छोड़कर जाने वाले दिखाई देते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। यहां रहूंगा तो खुद के साथ सबको दुखी करता रहूंगा। वहां जाऊंगा तो खुद खुश रहूंगा, 10 लोगों को खुशियां बांटूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी भर आपके सामने रहकर आपको खुश नहीं रख सकता। आई एम नॉट ए गुड सन। जब भी मौका मिले आता जाता रहूंगा। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। बस जाने की इजाजत दीजिए। सब कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल सुंदर है। जाओ बेटा, तुम्हें जो पसंद है, जिस दुनिया में जाना है जाओ। मेक एवरीवन हैप्पी एंड बी हैप्पी। लेट हर्षा, गो। एक माँ होने के नाते गर्व से कहती हूँ, मेरा बेटा होने के लिए थैंक्स बेटा। इट्स ऑल योर्स। बिजनेस के साथ मेरी फैमिली भी। मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना। ఒక్కసారి इससे अगर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। What is all this? तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? सबकी हड्डियां तो
మనిషి కొరకే ఈ మనుగుడన్నని గునికి కుడనిగే అపురూపం. शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए। हाँ हो गया। पंडित जी, संक्रांति के बारे में आपको कुछ हमारा गांव उस गांव से ज्यादा खूबसूरत है। उस गांव जाकर आया हूँ मैं। अपने गांव की बात ही अलग है। अरे खाओ खाओ। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? बस पास ही के गांव से आ रहा हूँ पापा। वहाँ मूंगफली और मिर्च की फसल अच्छी हुई है। आप जाते जाते ले जाइएगा। आपसे पैसे नहीं लूंगा।